पहले सुखदेव बाबा ने चंद्रवंश की कथा को एक श्लोक में विश्राम कर दिया। परीक्षित, भगवान का जन्म मथुरा में हुआ। जैसे ही जन्म हुआ कंस आ गया। भगवान जन्म होते ही नंद महल में आ गए, नंदलाल जी के यहाँ। 11 वर्ष तक नंदरानी के साथ कन्हैया रहे। 11 वर्ष के अंतराल में अकासुर, बकासुर, धेनुकासुर इत्यादि राक्षसों का वध किया। पूतना आई भगवान को विष पिलाने के लिए, भगवान ने उसका भी उद्धार कर दिया। और 11 वर्ष में भगवान मथुरा आ गए। मथुरा में कंस का वध करके भगवान पढ़ने के लिए उज्जैन पहुंच गए। गुरु ग्रह पढ़ने गए रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई। 64 दिनों में 64 कलाओं का ज्ञान भगवान ने अर्जित कर लिया। समय बीतता गया। एक दिन कंस की पत्नी अस्ति और प्राप्ति अपने पिताजी के यहाँ गई, जरासंध के पास। जरासंध जो है अपने पति के लिए मृत्यु का उपभोक्ता, अपनी मृत्यु, पति की मृत्यु का कारण कृष्ण और बलराम को इन अस्ति और प्राप्ति ने बताया। जरासंध ने 23 अक्षुणी सेना लेकर 17 बार भगवान पर आक्रमण किया और भगवान ने 17 बार सेना को मार दिया और जरासंध को जिंदा छोड़ दिया। 18वीं बार 10,000 ब्राह्मणों को पाट पर बिठा के आया। भगवान रण छोड़ बन गए और जाके द्वारिका में रहने लगे। द्वारिका में भगवान ने विवाह किए। परीक्षित, भगवान के विवाह 16,108 विवाह हुए। कौरव और पांडवों में युद्ध चढ़ गया। पांडवों के लिए विजय श्री मिली, कौरव सबके सब परास्त हो गए। भगवान ने अन्य लीलाएं और की। भगवान का जो कुल कुटुंब था वो 56 करोड़ पर पहुंच गया। 56 करोड़ पर जब भगवान का कुटुंब पहुंच गया तो भगवान ने एक दिन संतों को आमंत्रण दिया और अपने कुटुंब का विनाश करवा दिया। भगवान अन्य लीलाओं को करके अपने धाम को चले गए। परीक्षित, भगवान इस धराधाम पर 125 वर्ष तक वासुदेव कृष्ण इस धराधाम पर रहे, फिर लीला को करके अपने धाम चले गए। एक कथा सुनाकर सुखदेव बाबा मौन हो गए। परीक्षित के आंखों से आंसू गिरने लगे। भगवान हो गई कृष्ण कथा। सुखदेव स्वामी कहते हैं सुना तो दी, अभी हो गई, बस इतने ही तो है कृष्ण कथा। बोले भगवान, जिस कृष्ण कथा को सुनने के लिए मैंने सब कथाओं को सूक्ष्म रूप में सुना, आज तुमने वो कृष्ण कथा एकदम छोटे ही रूप में सुना दी। भगवान, हमारे लिए कृष्ण कथा विस्तार से सुनना है। सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित, 4 दिन हो गए हैं, ना तो तुमने कुछ खाया है, ना कुछ पिया है, ना हिले हो, ना डुले हो। भाई लगातार कथा सुन रहे हो, थक गए हो गए। परीक्षित कहते हैं भगवान, जिनको ये कथा अमृत पान करने को मिल रहा हो, वो ये लौकिक वस्तुओं को खा पी के क्या करेगा। भगवान, मेरे को ना तो भूख लग रही है, ना मेरे को प्यास लग रही है। भगवान, आप हमारे लिए इस कथा का पान करवाते रहिए, बस यही जिज्ञासा है। सुखदेव स्वामी ने अब विस्तार से कृष्ण कथा को गाना प्रारंभ किया। सुनो परीक्षित, एक मोक्षदायिनी पुरी है जिसका नाम है मथुरा। मथुरा में एक राजा रहते हैं जिसका नाम है जरासंध। जरासंध बड़े धार्मिक राजा हैं, बड़े धर्मात्मा हैं, लेकिन इनका जो बेटा है वो है कंस। कंस का जन्म हुआ। जन्म होते ही महाराज दांतों के साथ ये प्रकट हुआ। इसके जन्म होते समय दांत थे और दांतों को निकाल निकाल के ये हंस रहा था। ब्राह्मणों ने जब इसे देखा तो राजा से कहा कि भैया ये तो बड़ा राक्षस होगा।
ये ठीक नहीं है बालक। तो जरासंध जो उग्रसेन महाराज ने एक पात्र में रख के यमुना जी में बहा दिया। जैसे ही बहाया तो आगरा के यहाँ एक नगर है, उस नगर में वसुदेव जी के पिताजी निवास करते थे और वो बालक उनके लिए मिल गया। तो उन्होंने वसुदेव जी के साथ उसका लालन पालन किया। जैसे ही लालन पालन करना चालू किया वो बड़ा हो गया। तो ये कंस जो है बड़ा बलशाली हुआ। एक दिन नारद जी ने कंस को बताया, तुमको पता नहीं है कौन हो तुम? कंस बोला नहीं है पता महाराज, बताओ आप। बोले उग्रसेन महाराज जो मथुरा के राजा हैं उनके तुम पुत्र हो। देवताओं के कहने पर तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए यमुना जी में बहा दिया, ब्राह्मणों ने तुम्हारे लिए यमुना जी में बहवा दिया है। सो महाराज कंस ब्राह्मणों और संतों का बड़ा कट्टर बैरी बन गया और मथुरा में आया। तो उग्रसेन महाराज को जबरदस्ती पकड़कर कारागृह में डाल दिया और खुद जबरदस्ती राजा बन गया मथुरा का। गर्ग संगीता में विस्तार आता है कि ये एक बार जरासंध से युद्ध करने के लिए गया और जरासंध युद्ध में परास्त हो गया। तो जरासंध ने परास्त होकर अपनी अस्थि और प्राप्ति नामक कन्याओं का इससे विवाह कर दिया। जरासंध सोचने लगा ये है तो बहुत बड़ा बलशाली और मथुरा का राजा बनने वाला है, क्यों ना इससे कोई ना कोई संबंध निकाल ले मैं। तो इसने अपनी दोनों कन्याओं का विवाह कंस के साथ कर दिया। अब देखो ये कंस मथुरा का राजा बन गया। कंस मथुरा वासियों पे बड़ा अत्याचार करने लगा। मथुरा वासी इससे नफरत करने लगे, इसका सम्मान नहीं करते। तो एक दिन इसने विचार किया मैं ऐसा क्या करूं जिससे हमारे नगर के लोग हमारा सम्मान करने लगे। इसने विचार किया और अपनी चचेरी बहन देवकी का पानी ग्रहण संस्कार वसुदेव जी के साथ कर दिया। जैसे ही विवाह खुशी बड़े धूमधाम से करने लगा और बारात जब जाने लगी तो स्वयं रथ को हाँकने बैठ गया। देवताओं ने आकाशवाणी कर दी है मूर्ख कंस, इस देवकी का 8वां गर्भ 8वां बालक तेरा काल बनेगा और तेरी मृत्यु का कारण भी वही बनेगा। अब तो कंस पे नहीं रहा गया, तलवार निकाल के अपनी बहन को मारने के लिए दौड़ा। तो वसुदेव ने रोक लिया, अरे भैया कंस पागलों जैसा क्या व्यवहार कर रहा है, इतना बड़ा बलशाली होकर किसी स्त्री पर हाथ उठा रहा है, शर्म नहीं आती तुझे? कंस बोला मित्र तुमको पता नहीं है इसका 8वां बालक मेरा काल बनेगा। वसुदेव बोले जब 8वां बनेगा तो 8वां लाके मैं तुझे दे दूंगा, क्यों तू चिंता कर रहा है? अरे कंस बोला मैं ऐसे नहीं मानूंगा, मेरे कारागृह में रहना पड़ेगा। वसुदेव बोले ठीक है। तो देवकी और वसुदेव दोनों ही कारागृह में रहने लगे। धीरे धीरे करके 6 पुत्रों को इसने मौत के घाट उतार दिया। 7वां जो बालक है वसुदेव जी के रोहिणी के गर्भ में स्थापित हुआ, क्योंकि 7वां जो बालक है वो बलराम जी हैं। योग माया के द्वारा बलराम जी को रोहिणी माता के गर्भ में स्थापित किया और अखबार फैला दी कि जो 7वां बालक था वो समाप्त हो गया है। कंस बोला अच्छा हुआ मुझे मारना नहीं पड़ा। 8वां बालक देवताओं ने स्तुति गाई सत्यम मृतम सत्य परम। तो सत्य सत्य की बार बार कहने से भगवान चतुर्भुज रूप में देवकी और वसुदेव के यहाँ अर्धरात्रि 12 बजे प्रकट हो गए। देवकी कहती है महाराज मैंने पुत्र बन के बुलाया था, अब तो पिताश्री बन के आए हैं, बताओ ऐसा बालक कौन सा होता है 4-4 हाथ वाला, शंख चक्र गदा पीतांबरी इतना अद्भुत श्रृंगार किए हो, ऐसे बालक आता है? भगवान बोले मैं माँ इसलिए ऐसे आ गया कि आने की देर नहीं होती और मामा श्री मार देते हैं। तो इस बार अगर मामा श्री मारने आएंगे तो उससे पहले मैं उन्हीं को कल्याण कर दूंगा। माता देवकी बोली मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मैंने बालक बना के
बुलाया था, मेरे को बालक के रूप में आप चाहिए। माता देवकी के कहने से भगवान बालक का रूप बना लिया, नन्हे से बालक बन गए, वस्त्र उतार दिए, दांत इत्यादि हाथों का त्याग कर दिया और नन्हे से बालक बन के भगवान शूप में बैठ के वसुदेव ने उठाया। जितनी काल कोठली में ताले लगे हुए थे सबके सब ताले टूट गए और अंतरी मंत्री संतरी खंत्री जितने थे सबके सब नींद में सो गए। और वसुदेव ने भगवान को लिया, मंद मंद बारिश भादों का महीना, भगवान को सिर पर रख के नंद महल की ओर चल पड़े। यमुना जी में जैसे ही पार करने के लिए गए तो यमुना जी भगवान के चरणों के लिए दौड़ी। नंद वसुदेव जी डूबने लगे तो भगवान ने अपने चरणों का नीचे कर दिया, तो यमुना मैया ने चरणों का स्पर्श करके एकदम नीचे चली गई। रात्रि बेला में वसुदेव जी नंद रानी के यहाँ कन्हैया को रख गए और वहां से कन्या को लेकर वापस चले गए। जैसे ही कन्या वापस आई तो कन्या ने रोना चालू कर दिया। कंस के यहाँ बात पहुंच गई। कंस आया और कंस ने देखा कि ये तो कन्या है, देवताओं ने झूठ बोला है मेरे हाथ। तो महाराज उस कंस ने नारद जी के कहने से वो कन्या को लिया और सलाह से मारना चाहा। उसी समय वो कन्या अष्टभुज रूप में प्रकट हो गई। बोलिए भद्रकाली माता की। भद्रकाली के रूप में प्रकट हो के कहने लगी, अरे दुष्ट कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो इस ब्रज में पैदा हो गया है, अब तू बच नहीं सकता। कंस की धड़कन तेज हुई। देवी बताइए वो कहाँ हुए? बोले ये नहीं बताएंगे, पता निकाल लो। ब्रज मंडल के अंतर्गत ही उस बालक ने जन्म ले लिया है। वो उतना संकेत करके माता भद्रकाली बिंद्र पर्वत पर जाकर निवास करने लगी। वही विंध्यवासिनी माता कहलाई। बोलिए विंध्यवासिनी माता की। वही विंध्य पर्वत पर माता आज भी तपस्या कर रही हैं। भगवान कलगी आके उनसे पानी ग्रहण करेंगे, उन्हीं की प्रतीक्षा में माता वहां निवास करती हैं। वही विंध्यवासिनी माता है।